हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आज का कोट देखते हैं। तो आज का कोट है, इट्स ईजियर सेड देन डन, बट इफ़ इट वॉज रियली ईजियर देन एवरीबडी वुड बी डूइंग इट। तो इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। आपने बहुतों को बोलते हुए सुना होगा या शायद खुद भी बोला होगा कि कहना तो बहुत आसान है बट करना उस काम को बहुत मुश्किल है। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि अगर हर काम को करना आसान होता तो शायद हर कोई कर भी रहा होता और उस काम की उतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं होती या उतनी वैल्यू भी नहीं होती। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम में किसी को जाना है या किसी को डॉक्टर बनना है या किसी को एक्टर बनना है और वो काम आसान होता या हर कोई क्रिकेटर बन पाता, एक्टर बन पाता या डॉक्टर बन पाता, तो क्या हम तब भी उसकी उतनी वैल्यू करते? नहीं। उसकी वैल्यू या उसकी रिस्पेक्ट उस पोजीशन की हम सिर्फ इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों ने बहुत मेहनत करी है। वहाँ पहुँचना उतना आसान नहीं होता, तो इसीलिए हम उस पोजीशन की रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो क्या हम बोलना बंद कर दें? जी नहीं, बोलना बंद मत करिए, बट जब आप खुद को कुछ बोलते हैं या दूसरों को कुछ बोलते हैं कि कुछ करने के लिए, तो मेक श्योर कि वो बात आपके लिए एक चैलेंज की तरह रहे, ना कि एक बर्डन की तरह। अगर वो आपके लिए बर्डन होगा तो आप अपने काम पे फोकस करने के बजाय आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, या मैं सही से नहीं कर पाया तो लोग क्या बोलेंगे। तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को या अपनी बात को एक चैलेंज की तरह लें, ना कि एक बर्डन की तरह। ऑलराइट, सो आई होप आपको कोड पसंद आया होगा, और अगर मेरे पढ़ाए हुए लेसन्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर नहीं अच्छे लग रहे तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, तो मेरे को भी थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सीखने में, वीडियो टीचिंग में टाइम लगेगा, तो थोड़ा मेरे को भी टाइम दें। हाँ, ये सब तो हो गई छोटी बातें। चलिए हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। आई नो कि हम लाइंस एंड एंगल्स कर चुके हैं, बट जो हमने किया था वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक क्वेश्चंस कवर किए थे। अब हम क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स करेंगे, उसमें उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए हाँ, और ये NCERT के 9th क्लास पे बेस्ड है, तो लाइंस एंड एंगल्स उसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं NCERT में। तो मैंने भी अपनी वीडियो को एक्सरसाइजेज में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको रेफरेंस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। दो लाइंस हैं PQ और RS और इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे। इफ़ एंगल PQR एंड एंगल ROQ का रेशियो है 5:7, तो फाइंड ऑल दी एंगल्स। अब हमें रेशियो दे रखा है और दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई दे रखी हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। एंगल POR और एंगल ROQ फॉर्म अ लीनियर पेयर। एक लाइन में है क्योंकि PQ इज़ अ लाइन, RS इज़ अ लाइन। हाँ, क्योंकि POR और ROQ RS पे बन रहे हैं। RS इज़ अ लाइन, तो POR और ROQ क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हैं तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। और POR रेशो ROQ 5:7 है, तो हम इन एंगल्स को मानेंगे 5x और 7x। 5x आप कुछ भी मान सकते हैं, 5a, 5b, 5y, 5z, जो आपको ठीक लगे। मैंने वेरिएबल x लिया हुआ है, और x हम इस अननोन वेरिएबल्स हम इसीलिए लेते हैं ताकि हम अगर क्योंकि इससे एक तो हमारा रेशो चेंज नहीं होगा, 5:7 ही रहेगा, और अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू भी है वो आ जाएगी। ये अगर आपने रेशियोज़ पढ़े हुए हैं 8th क्लास में या 7th क्लास में तो आपको समझ आ जाएगा क्यों किया। तो
उनका सम 180 डिग्री है और एंगल्स हमने कितने लिए थे 5x और 7x, तो टोटल कितना हो गया 12x। 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इससे हमारा x कितना आ जाएगा 15 डिग्री। अब x की वैल्यू 15 आ गई तो हम एंगल POR और एंगल ROQ निकाल लेंगे। POR कितना हो जाएगा 75 डिग्री और ROQ कितना हो जाएगा 15 इंटू 7 यानी कि 105 डिग्री। अब ये दो एंगल्स आ गए तो हम बाकी दो एंगल्स भी निकाल सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल से। POR के वर्टिकल अपोजिट है SOQ, तो POR था 75 डिग्री तो SOQ भी 75 हो जाएगा। सिमिलरली ROQ हो जाएगा 105 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन फिगर रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन BOQ. Ray OR and OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ. If angle POS equals to x, find angle ROT. अब एक रे दे रखी है OS जो कि है लाइन POQ पे। POQ एक लाइन है। OR और OT आर एंगल बाइसेक्टर्स। अब दो रेज हैं OR और OT जो कि हैं एंगल बाइसेक्टर किसके? OR बाइसेक्ट कर रही है POS को और OT बाइसेक्ट कर रहा है SOQ को, और हमें दे रखा है कि एंगल POS है x, तो हमें ROT फाइंड करना है। देखते हैं हम कैसे करेंगे। OR and OT bisects angle POS and angle SOQ respectively. So angle POR equals to ROS, क्योंकि OR बाइसेक्ट कर रहा है POS को तो POR और ROS इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली OT बाइसेक्ट कर रहा है तो SOT इक्वल्स टू TOQ। ठीक है, अब POS हमें x दे रखा है और POS इक्वल्स टू POR प्लस ROS, ये हमें पता है और हमने देखा कि वो बाइसेक्ट कर रहा है तो POR इक्वल्स टू ROS। अब दोनों इक्वल हैं तो दोनों हाफ हाफ होंगे x का, तो इससे हमारा एंगल ROS कितना निकल जाएगा x/2। ऑल्सो POS प्लस SOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ये, तो इनका सम भी 180 आएगा, तो इससे एंगल SOQ कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस x, क्योंकि POS x था। और हाफ ऑफ एंगल SOQ कितना हो जाएगा हाफ ऑफ 180 माइनस x यानी कि 90 माइनस x/2। अब हमें पता है कि OT जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है SOQ को, तो एंगल SOT कितना आ जाएगा SOT हाफ ऑफ SOQ होएगा और उसका मेजर कितना हो जाएगा 90 माइनस x/2। एंगल ROT इक्वल्स टू एंगल SOT प्लस एंगल ROS। अब हमने SOT और ROS क्यों फाइंड करें, क्योंकि हमें ROT चाहिए था। ROT में ROT दो एंगल से बन रहा है ROS और SOT से, तो इसलिए हमने वो दो एंगल्स फाइंड करे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ROT मिल जाएगा, तो 90 माइनस x/2 प्लस x/2, तो एंगल ROT कितना हो गया 90 डिग्री। और अगर आपको पेसिंग सही लग रही है तो मेरे को बताना, अगर ज़्यादा तेज़ लग रहा है तो भी बता देना, और अगर पेसिंग ठीक है, स्पीड ठीक चल रही है तो कमेंट में बता देना। थर्ड क्वेश्चन। इन फिगर OP, OQ, OR एंड OS आर रेज। हमें चार रेज दे रखी हैं। प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOP इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप क्योंकि 9th क्लास की ज्योमेट्री कर रहे हैं तो अब आप एक चीज़ की आदत डाल लो, हमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन क्वेश्चन में नहीं होगी, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमें खुद से कंस्ट्रक्ट करके बनानी पड़ेंगी। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है हमें। अब हमें पता है कि कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, बट इसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हमें 360 डिग्री प्रूव करना है। अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट अ रे OT अपोजिट टू एनी ऑफ द रेस सो दैट अ लाइन इज फॉर्म्ड। अब हमें कोई भी एक रे बनानी है किसी एक दूसरी रे के अपोजिट में, क्योंकि हमें पता है जब दो रेज अपोजिट होती हैं तो एक लाइन फॉर्म करती हैं। तो मैंने एक रे ली OT और उसको किसके अपोजिट बनाया POT इज अ लाइन। हाँ, POT लाइन बन रही है तो मैंने OP के अपोजिट बनाई है वो रे, ठीक है। तो अब फिगर के अकॉर्डिंग क्या होगा फिर, एंगल POS प्लस एंगल SOT इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि लाइन हमने लाइन बना ली कंस्ट्रक्ट करके,
और लाइन पे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। पी ओ एस प्लस एस ओ टी 180 हो गया। सिमिलरली पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस आर ओ टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सेम लीनियर पेयर। अब दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब दोनों को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, पी ओ एस प्लस एस ओ टी प्लस आर ओ क्यू प्लस पी ओ क्यू प्लस आर ओ टी इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इन सब एंगल्स का सम 360 डिग्री आ गया कि 180 प्लस 180 360 डिग्री होता है। एंड वी कैन सी दैट एस ओ टी प्लस आर ओ टी इक्वल्स टू आर ओ एस। एस ओ टी प्लस आर ओ टी हमें को मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है, आर ओ एस। तो इसको हम उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस प्लस एस ओ पी इक्वल्स टू 360 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस। अब मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी, थोड़ा आइडिया दे दिया कि क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इसी एक्सरसाइज पे बेस्ड। तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करना है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो बिना किसी झिझक के मुझसे पूछ लेना या मुझे कांटेक्ट करके बता देना कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। पर पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, फिर ही मुझसे पूछना। ओके, एक्सरसाइज 2। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस फाइंड एंगल एक्स एम वाई। अब इसमें हमें, इस फिगर में हमें दो लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, पी क्यू और आर एस, और हमें एक्स एम वाई फाइंड करना है। अब एक्स एम वाई के लिए हमें निकालने के लिए कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें भी नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दे रखी। तो हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे लाइन। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, ड्रॉ लाइन ए बी थ्रू एम पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस। अब हमने एक लाइन बनाई ए बी जो कि एम से पास कर रही है और पी क्यू के पैरेलल है। अब पी क्यू के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली आर एस के पैरेलल भी हो जाएगी, क्योंकि पी क्यू आर एस के पैरेलल है। सॉरी। तो अब हमने इसको एक्स एंगल एस एक्स एम वाई को दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया, एंगल एक्स एम बी और बी एम वाई। तो अगर हम ये दो एंगल्स निकाल लेंगे तो हमारा एक्स एम वाई भी आ जाएगा। एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल बी एम एक्स, सॉरी। तो क्यू एक्स एम प्लस एंगल बी एम एक्स आर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्योंकि ए बी और पी क्यू पैरेलल हैं तो हमें पता है कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इनका सम 180 डिग्री आ जाएगा। इससे हमारा कौन सा एंगल आ गया, एंगल बी एम एक्स। एंगल बी एम एक्स हो गया 45 डिग्री। और ए बी आर एस के भी पैरेलल है और हमें एम वाई आर, एंगल एम वाई आर दे रखा है 40 डिग्री। ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी एम वाई के। अब यहाँ पे एक जेड टाइप फिगर बन रही है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है, हमें पता है। तो इससे एंगल बी एम वाई 40 डिग्री आ गया। अब हमें एक्स एम बी भी आ गया और बी एम वाई भी आ गया। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा एंगल एक्स एम वाई आ जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी। इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी फाइंड एंगल क्यू आर एस, ड्रॉ लाइन। अब इसमें भी हमें नहीं दे रखा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक लाइन एम एन कंस्ट्रक्ट करी जो कि पैरेलल है पी क्यू के, और पी क्यू एस टी के पैरेलल है तो एम एन भी एस टी के पैरेलल हो जाएगा। पी क्यू पैरेलल टू एम एन, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, सेम प्रॉपर्टी, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सिमिलरली एंगल एम आर एन एंगल एस आर एन प्लस एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एस टी पैरेलल टू एम एन है और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो इससे हमारा ये एस आर एन भी आ जाएगा। अब ये दो एंगल्स आ गए, अब बचा क्यू आर एस। अब एम एन एक लाइन है, एम आर एन एक लाइन बन रही है
एम आर एन पे हमें क्यू आर एम और एंगल एस आर एन, ये दो एंगल्स आ गए अब। और ये दो एंगल्स क्यू आर एस के साथ मिला के एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, है ना। अब बाकी दो एंगल्स आ गए तो हम लीनियर पेयर से थर्ड एंगल भी निकाल लेंगे, सिंपल है। एम आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर एन इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर क्योंकि बन रहा है ये। तो एंगल एस क्यू आर एस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। इस क्वेश्चन में आपको आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। प्रॉब्लम आई है तो, या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में मेरे को बताना, या कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लेना कि आपको इसमें प्रॉब्लम आई है, ये चीज़ अच्छे से समझ नहीं आई। एक्सरसाइज 2 पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये भी आपको खुद से ट्राई करने हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके लिख लें और खुद से ट्राई करने हैं आपको। हाँ, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3 की तरफ। इन फिगर इफ़ क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर। अब हमें दे रखा है कि क्यू टी इज़ परपेंडिकुलर टू पी आर, एंगल टी क्यू आर इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल एस पी आर इक्वल्स टू 30 डिग्री। दो एंगल्स दे रखे हैं हमें और परपेंडिकुलर दे रखा है क्यू टी और पी आर। हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई। अब इस डायग्राम में हम देखेंगे तो इन ट्राइंगल क्यू टी आर, अब ट्राइंगल क्यू टी आर को देखो, इसमें 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एक्स कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। एंड इन ट्राइंगल पी आर एस वाई इक्वल्स टू 30 प्लस एक्स। अब इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, कोई आइडिया है आपको? हाँ, तो हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ट्राइंगल में होता है ना कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इन टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। प्रॉपर्टी थी ना एक्सटीरियर एंगल की, हमने करी थी, तो उसी प्रॉपर्टी से हम y भी निकाल लेंगे। x हमारा 50 डिग्री था और y इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस x, तो y इक्वल्स टू 80 डिग्री। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। फिगर देखने में हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है, बट ये इतना ही क्वेश्चन था। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको डायग्राम देख के ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, कैसे होगा। बट जब आप उसमें कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे, आप उसको ध्यान से देखेंगे डायग्राम को, तो आपको पता लगेगा कि वो क्वेश्चन उतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप सोच रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स ई एंड डी रिस्पेक्टिवली। अब दो साइड्स ए बी और ए सी हमने एक्सटेंड करी है पॉइंट ई और पॉइंट डी तक। इफ़ बाइसेक्टर्स बी ओ एंड सी ओ ऑफ एंगल सी बी ई एंड एंगल बी सी ओ रिस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट ओ। अब सी बी का एंगल बाइसेक्टर और बी सी ओ का एंगल बाइसेक्टर, सॉरी बी सी डी का एंगल बाइसेक्टर, ये दो किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखते हैं। y प्लस एंगल सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो इससे एंगल सी बी कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस वाई। ऑल्सो हाफ ऑफ सी बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ओ। सी बी ओ का मेजर, क्योंकि बी ओ इज़ द बाइसेक्टर, तो एंगल सी बी का हाफ हो जाएगा एंगल सी बी ओ। तो सी बी ओ कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ वाई। सिमिलरली एंगल बी सी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ जेड, क्योंकि सी ओ भी बाइसेक्ट कर रहा है उस एंगल को, बी सी डी को। इन ट्राइंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी सी ओ प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इससे एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी सी ओ माइनस एंगल सी बी ओ। ठीक है, अब बी सी ओ कितना था, सॉरी हाँ सी बी ओ था 90 माइनस हाफ ऑफ वाई और बी सी ओ था 90 माइनस हाफ ऑफ जेड। तो इसको हम 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, हाफ ऑफ वाई प्लस जेड। तो ये एंगल बी ओ सी आ गया। पर हमें प्रूफ क्या करना था,
कि एंगल बी ओ सी किसके इक्वल है, 90 माइनस हाफ ऑफ बी ए सी, सॉरी। तो अब वाई प्लस वाई और जेड से हम वाई और जेड को हम क्या एंगल बी ए सी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें एंगल ए बी सी में दिख रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री आ जाएगा, तो उससे वाई प्लस जेड किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स, और एक्स क्या है, एंगल बी ए सी है, तो हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एक्स। तो हो गया हमारा प्रूफ, एंगल बी ओ सी कितना आ गया, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, क्योंकि एक्स कितना था, बी ए सी। हो सकता है क्वेश्चन एक बारी में ना समझ आए, तो इस क्वेश्चन को बार बार ट्राई करना जब तक आपको समझ ना आए, और फिर भी ना समझ आए तो मेरे को बताना। इन फिगर एंगल एक्स इक्वल्स टू 62, वाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 54। दो एंगल्स हमें दे रखे हैं ट्राइंगल के, वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या निकालना है इसमें, ओ जेड वाई और वाई ओ जेड। अब हमें सबसे पहले एक्स वाई जेड में देखो एंगल वाई जेड एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से बाकी दो एंगल्स को माइनस करेंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है इसमें भी। वाई ओ एंड जेड ओ बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली। तो हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, एंगल ओ वाई जेड, एक्स वाई और ओ वाई जेड इक्वल होंगे, तो वो किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ एक्स वाई जेड के। कितना आ जाएगा, 27 डिग्री। सिमिलरली हाफ ऑफ एक्स जेड वाई कितना हो जाएगा, ओ जेड वाई के इक्वल, विच इज़ 32 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ओ जेड वाई एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180। वही एंगल सम प्रॉपर्टी सेम, तो एंगल वाई ओ जेड कितना आ जाएगा, 121 डिग्री। वो कैलकुलेशन है, आप सॉल्व खुद से कर सकते हैं चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, एंगल एस क्यू आर इक्वल्स टू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी इक्वल्स टू 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। अभी हमें इसमें एंगल्स दे रखे हैं इस फिगर में हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो पी क्यू पैरेलल टू एस आर, तो पी क्यू पैरेलल एस आर दे रखा है, इससे हम क्या इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स प्लस 28 इक्वल्स टू 65 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू आर टी, ठीक है। पैरेलल लाइंस होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। पी क्यू आर किस एंगल से बन रहा है, एक्स प्लस 28 डिग्री का बन रहा है, और क्यू आर टी 65 का है, तो इससे हम एक्स निकाल लेंगे, 37 डिग्री आ जाएगा। ट्राइंगल पी क्यू एस में अब देखते हैं, एक्स आ गया, एंगल एस पी क्यू दे रखा है हमें 90 डिग्री, क्योंकि पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस है, तो 90 डिग्री हो गया। अब हमारे पास दो एंगल आ गए, 90 डिग्री है एक और दूसरा है 37 डिग्री, तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, वाई 53 डिग्री। सिंपल, एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर द साइड क्यू आर एंड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस। अब एक साइड है क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर की, इट इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, तो उस साइड को हमने एक्सटेंड किया हुआ है एस तक। इफ़ बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। अब एंगल पी क्यू आर ट्राइंगल का और एंगल पी आर एस जो कि एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के बाइसेक्टर्स जो हैं वो टी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर बाई 2, यानी हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्यू टी एंड आर टी बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस रिस्पेक्टिवली। क्यू टी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी क्यू आर को, ठीक है,
तो इससे हम क्या इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि एंगल टी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, और एंगल टी आर एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी आर एस विच इज़ इक्वल टू एंगल पी आर टी। पी आर टी, टी आर एस या हाफ ऑफ एंगल पी आर एस, ये तीनों इक्वल होंगे क्योंकि आर टी जो है वो बाइसेक्टर है पी आर एस का। अब देखते हैं एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल टी आर एस। अब हमने ट्रायंगल क्यू आर टी, इसमें ट्रायंगल क्यू टी आर को कंसीडर करा है, तो एंगल क्यू टी आर और एंगल टी क्यू आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं और इनका सम किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? टी आर एस, ठीक है। तो इससे क्यू टी आर कितना आ जाएगा? टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। अब हम टी आर एस और टी क्यू आर को क्या हम टी आर एस और टी क्यू आर को क्या हम ट्रायंगल पी क्यू आर के एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखते हैं। टी आर एस हमारा कितना आया था? हाफ ऑफ एंगल पी आर एस, तो उसकी जगह हम लिख देंगे, और टी क्यू आर की जगह हम हाफ ऑफ पी क्यू आर लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर। अब ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो, इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर एस। इसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, तो इससे हमारा एंगल क्यू पी आर कितना आ जाएगा? पी आर एस माइनस पी क्यू आर, ठीक है, समझ आएगा यहाँ तक। अब इसकी जगह पी आर एस माइनस पी क्यू आर की जगह हम क्यू पी आर भी लिख सकते हैं फिर, तो इससे हमारा एंगल क्यू टी आर कितना आ गया? हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज पे प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे को सही लगे वो मैंने सारे कवर कर लिए। बाकी इस एक्सरसाइज पे बेस्ड इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा, डिस्कस करेंगे उनको। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि उसकी PDF मैं अपलोड कर दूँगा फेसबुक पे, तो वो PDF डाउनलोड करें और उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें। एटलीस्ट एक बार सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें, फिर उस वीडियो को देखें तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि उन क्वेश्चंस को कैसे करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको लगेंगे कि बहुत मुश्किल हैं, बट उतने मुश्किल वो नहीं हैं। अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार देख लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, और उन क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आपका पता लग जाएगा कि आपको सारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। ऐसा नहीं है कि उन क्वेश्चन से आपका सारा समझ आ जाएगा, बट एक बार आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई फिर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे, और एटलीस्ट ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो बहुत मुश्किल हो, बट अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप एटलीस्ट उसमें सोच पाएंगे कि उन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। तो इसीलिए आप एक बार खुद से ट्राई करें, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।